नाथ ना प्यारे जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ साथ की। कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि परिक्रमा श्री परिक्रमा ग्रंथ का हमारा सुहूर चल रहा है, आज उसकी 75 नंबर चुपाई है। और 76 हाँ जी 76 है ना मेरे ख्याल 76। 76 से हाँ 76 कई कलश कंगूरे। 75 हो गई। हाँ हो गई थी। तो 76 चुपाई का वर्णन कर लें। 75 तक हो चुकी है। कई कलश कई कंगूरे आसमान में रोशन, खूबी हक के अर्श की इत क्यों कहूँ जुबा इन। इन 8 चबूतरों, एक्चुअली में 75 में 60 चबूतरों चुपैया लिंक्ड है। 8 चबूतरों का वर्णन हो चुका है। चरनी नरेश जी, आठों। थोड़ी सी आपकी आवाज ना साफ नहीं आ रही, वो फैली फैली आ रही है। हाँ जी, थोड़ा सा आगे हो जाओ। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, तो ये ऊपर एक्चुअली 75 में इस चुपई का शुरुआत हुई है। चरनी आठों चबूतरे और ऊपर आठों के छात, जो 8 चबूतरे का वर्णन हुआ है वो 75 चुपई से हुआ। तो बड़े छज्जे चारों द्वार पर, सब फिरते छज्जे मौलाद। मैं सुन रहा था कि कल ये 8 चबूतरे की जगह का वर्णन हो रहा है। ये 1000 हास की चांदनी में जो 4 बड़े दरवाजे आए हमारे, उसके 8 चबूतरों का वर्णन हो रहा था। और उसके आगे हुए पूरे 1000 हास की पुखराज पहाड़ की जो हमारी चांदनी है, उसके आगे जो छज्जे चारों तरफ मौलातों के भी और द्वारों पे भी है, ये उनका वर्णन था। 76 में है कई कलश कई कंगूरे आसमान में रोशन, खूबी हक के अर्श की इत क्यों कहूँ जुबानी। इन 8 चबूतरों जिसका ऊपर बना हुआ है चौकुठे गुर्ज, जो बड़े द्वार हमारे सोने के किवाड़ के बने हुए। 72 चुपई में भी जिसका है ऊपर की भी इनके किवाड़ सोने के कमान है, उन्हीं का वर्णन हो रहा है। कई कलश कई कंगूरे आसमान में रोशन, खूबी हक के अर्श की इत क्यों कहूँ कहीं। इन 8 चबूतरों चौखुटे गुर्जों, जो इन 4 बड़े द्वारों के आसपास चबूतरे बने और ऊपर जाके वो चौखुटे गुर्ज बने, तथा 1000 हास के 2000 चौखुटे गुर्ज। क्योंकि 1000 हास में हमारे अ, हर हास पे जो 4 हाथ चौरस हवेलियों की आई है, तो उसमें जो मुख्य द्वार है उनके आसपास भी 2 द्वार आने से तो 2000 चौखटे गुर्ज की शोभा आ जाती है। तो ये उन्हीं का वर्णन है। 2000 चौखटे गुर्ज के ऊपर चांदनी में बहुत से कलश एवं कंगूरे बने हुए। सुंदर साहब जी, ये हमेशा अगर याद भी रखना हो कि जहाँ जहाँ हमारे द्वारों के आसपास चबूतरे आते हैं ना, वो सब जगह ऊपर जाके परम धाम में उनके ऊपर कलश और कलशों की शोभा है और गुमटियों की शोभा है। और जहाँ त्रिपोली आते हैं वहाँ हमारी बैठकें बनती हैं। बहुत से कलश एवं कंगूरे बने हुए हैं 2000 चौखटे गुर्जों के ऊपर, जो आकाश में जगमगा रहे हैं। प्रियतम अक्षरातीत के स्वलीला अद्वैत परम धाम की शोभा अद्वितीय है। उसे इस संसार में अपनी जिब्बा से मैं कैसे देखूं। ये है इसका स्वामी जी की टीका के हिसाब से। और कई यहाँ वो भी सरकार श्री के टीका भी यही बात कर रहे हैं। यहाँ पर कई कलश तथा कई कंगूरे आए हैं जो आसमान में जगमगा रहे हैं। श्री राजी महाराज के परम धाम की इस खूबी का इस जुबान से मैं कैसे वर्णन करूं। तो यही जो हम अभी मैप में देख रहे हैं, इन्हीं द्वारों के आसपास जो हमारे चबूतरे और जो चौखटे गुर्जों के ऊपर रूप ले लेते हैं, उन्हीं की शोभा का इससे चुपई में वर्णन है। 1000 जो बनते हैं हमारे हर आस में बड़े द्वार, उनके आसपास जो चबूतरे हैं वो भी चौखटे गुर्ज हैं, उनकी भी शोभा ऊपर जाके वो 5 लोग छठे चांद में
और ये 5 भोग का इकट्ठा ही एक छत पड़ जाती है चबूतरे के ऊपर। और फिर जैसा कि आप सभी जानते हो, टोटल फिर 5 भोग ऊपर जाके इन द्वारों की शोभा 10 भोग और 11 चांद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को क्लियर है? जो भी नरेश जी ने सारी करी, किसी को नहीं है तो कर लेंगे। चलो आज सरोज जी आवाज नरेश जी की ठीक से आ नहीं रही थी, करूँ थोड़ा सा क्या? बता दो। हाँ बता दो थोड़ा सा, मतलब आ तो रही थी लेकिन जैसे ऑफिस में है ना, थोड़ी सी जैसे घर में बैठ के अलग से आवाज गूंज आती रही है ना? है। हाँ गूंज रही, कोई बात कि नहीं। चुप। हाँ। कई कलश कई कंगूरे। सीमा दीदी आओ और अच्छे से कल की बात को क्लियर करें हम सब। जो हमारे दिल में एक बात आ रही थी कि वो कहाँ की बात आ रही है, चबूतरे। और वो किरण दीदी भी है हमारे पास। कई कलश कई कंगूरे, ये कहाँ के हैं कलश कंगूरे? बीच में आकाशी महल के हैं कि हजार हाथ की चांदनी के? चरनी लिख दिया। चरनी मीन्स हमारी दो उत्तर और पश्चिम की घाटी चरनी। हाँ मैं भी कल यही सोच रही थी, ज्यादातर छपाइयों में ना चरनी को चरनी उसी सीढ़ियों को में कहा कहा, है ना वैसे। सीढ़ियों को क्यों कहा मधु है। भाभी? हाँ मैं कल बोली नहीं, मेरे को लग रहा था आ इस जाओ बात सीमा का। दीदी। हाँ सरकार लेकिन। के टीके पश्चिम और उत्तर की घाटी वालों को ही हाँ लिखा है। जी, हाँ मुझे ठीक वही है। ये बार बार पर यही बात आ रही थी कि चरनी हर लेकिन छपाई में उन्होंने सीढ़ियों को कहा है। लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर चौपाइयां जो स्टार्ट हुई है ना, नहीं, वो वो वहां से आकाशी मॉल की वो खत्म हो गया था वो मैटर, फिर आगे हाँ फिर से तो हजार इसलिए हाथ से ये स्टार्ट हुआ चरनियाँ, है। हाँ तो इसलिए वो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि हजार हाथ के जो 4 दरवाजे हैं, उनके बारे में। जहां जहां घूम रहे हैं ना, जहां जहां घूम रहे हैं उनकी सुरता जारी है, वैसे वैसे लिख रहे हैं, सीरियल वाइज तो है ही नहीं ना। हाँ जी तो सीमा दीदी, कलश कंगूरे का वर्णन करो ये वाला। हाँ जी सुंदर साथ जी, है ना। सुंदर साथ जी, ऊपर की चौपाई में जो आया था कि आवाज कहाँ आ रही है? नरेश जी आपकी, हाँ जी। नहीं नरेश जी की तो नहीं आ रही, अच्छा उनकी आ इनकी आ रही, मुझे लगता है हाँ। इनकी गुड। हम्म। हाँ जी, ऊपर के चौपाई में जो आया वो 4 बड़े दरवाजों का वर्णन आया जो एक मिनट इनका करती हूँ मैं मैंने इनका। कर दिया। गोली अनिल हाँ गोली उनको खोला था ना मैंने, तो कोई बात नहीं, बाद में खोल दूंगी। हाँ जी, तो जो ये चौपाई में वर्णन आया हुआ है वो आया है कि पुखराज की चांदनी का, पुखराज की चांदनी का वर्णन आया है वहां पे कि चांदनी पे जो चारों दिशाओं में जो दरवाजे आए हैं, चरनी मतलब सीढ़ियों के सामने घाटी के, पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी के सामने भी सीढ़ियां आई हैं और दरवाजे आए हुए हैं। और छत पर पुनः 5 वो जो दरवाजे आए हैं वो 5 घूम ऊपर सीधा ही एक दरवाजा गया, बड़ा दरवाजा आया है। सीढ़ियों के सामने जब दरवाजे आए तो बहुत बड़े बड़े वो दरवाजे आए हैं, सीधी उसकी मेहराब 5 घूम ऊपर जाती है। और जो उनके साथ में चबूतरे आए हैं 2, हर दरवाजे के साइड में 2 चबूतरे तो होते हैं दाएं बाएं, तो उनके जो 2 चबूतरे आए हैं वो भी ऐसे ही सीधा उनमें थंब गए, 5 घूम ऊंचे थंब गए और 4 थंब लगे। ये हाँ जी, ये मैप पे दिखा रहे हैं जैसे चबूतरे के 4 थंब लगे ऊंचे ऊंचे, ये सारे ऊपर तक गए। और फिर आगे और चारों दरवाजों के ऊपर सामने की ओर दोनों चबूतरों के मध्य में छज्जे आए हैं जो दोनों चबूतरों की छत को मिलाते हैं। अब आगे जब ये आगे की चौपाई में वर्णन आया है कि इसमें जो चौखुटे गुर्ज आए हैं, तो ये 1000 हांस का हमारा ये है पुखराज पहाड़। तो 1000 हांस में हर हांस में दरवाजे आए और दरवाजे में चबूतरे दोनों साइड में चबूतरे आए। तो 1000 हांस का है तो उसमें चौखुटे गुर्ज 2000 हो जाएंगे। अब पहले तो बड़े दरवाजे का वर्णन आया था, अब उन्होंने टोटल सारे दरवाजे सारे हांस के उसमें दरवाजों का वर्णन कर दिया है कि उसमें 2000 चौखुटे गुर्जों के ऊपर चांदनी में, फिर जो 2000 चौखुटे गुर्ज हो गए उसके ऊपर कलश एवं कंगूरे की शोभा आई है। और जब ये गुर्ज बने हुए हैं ये सारे, इनके ऊपर कलश कंगूरे, अभी नरेश भैया ने बताया कि हर उस जो गुर्ज आते हैं गुर्ज के ऊपर कलश और कंगूरे की शोभा हर जगह होती है। तो ये उन कलश चौखुटे गुर्ज और उसका वर्णन किया गया, पूरे पूरे गोलाई में घेर के जो 1000 हांस आए हैं उसके ऊपर जो जितने चौखुटे गुर्ज आए हैं वो टोटल 2000 चौखुटे गुर्ज आए हैं। और उसमें उसके ऊपर कंगूरे और कलश
का वर्णन किया गया है इस चौपाई में। दीदी सुंदर बाकी सा आप जी, क्लियर है? हाँ नहीं नहीं आप ठीक बताया। इसको हम नक्शे से देख लेते हैं। देखो 4 बड़े ये दरवाजे दिख रहे हैं, ये 1000 हांस की चांदनी, ये पूरी जहाँ चौपाई का वर्णन चल रहा है, ये 4 बड़े दरवाजे और उनके आगे ये चबूतरे, बड़े चबूतरे हो गए हमारे। बड़े दरवाजे कह लो और बड़े चबूतरे कह लो इजी वे में। तो ये कितने हैं? 4 दरवाजे होंगे तो चबूतरे कितने हो गए हमारे? 8 8 8 चबूतरे हो गए। और ये हांस कितने हैं हमारे? कितने नीचे कितने आए थे? पुखराज कितने हांस का है? ये तो मोटी मोटी 1000 बात है। 1000 1000 हांस का। तो ऊपर चांदनी भी हमारी 1000 हाथ 1000 हांस की। ठीक है। अब 4 बड़े दरवाजे ये हो गए। उसके अलावा जो हमारी ये हवेलियां हैं, कितनी हैं सीमा दीदी? ये हाँ जी, 16 ये 16 हवेलियां 1000 हर हाथ। हर हाँ हाथ पे 4 की 4 बाहर। हारे हैं ना। तो ये हाँ जी, चौखुटे गुर्ज यही वाले उठेंगे ना, हर एक हाँ जी, हवेलियों के बाहर हाँ जो जी। ये हर उठेंगे। हाथ पे 2 चौखुटे गुर्ज उठेंगे हर हाथ में ना, हर एक हांस पे हवेली में। 2 हाँ हो गए। जी, तो हाँ इनको जी, मिला के ही पूरा कह दिया ना सीमा दीदी, जी, पूरे हाँ 2000 जी, जो बोले हैं। हाँ क्योंकि जी, 1000 पूरे टोटल मिला दिए हमारे 2000। चौखुटे गुर्ज कौन से होते हैं? ये हवेली एक बनी, इसके बाहर ये चबूतरे। तो ये ऊपर जाएंगे सीधे, तो हमारी चांदनी के ऊपर ये 5 छठी चांदनी चौखुटे गुर्जों के समान ऐसे खड़े होते जाएंगे। तो टोटल हमारे 2000 का वर्णन आ रहा है। कई कलश, कई कंगूरे। अब इनके ऊपर कलश कंगूरे वो कैसे आएंगे, उसकी शोभा को देखते हैं कि कहाँ का वर्णन आ रहा है। ये देखो, यही का ही है ना, ये चौखुटे गुर्ज उठे। हाँ जी। ठीक है, नीचे से आ रहे हैं कई कलश, कई कंगूरे। कंगूरे कहाँ बनते हैं और कलश कहाँ है? इस चीज को करो सीमा दीदी क्लियर कि कलश अ, कहाँ है, कंगूरे जो कहाँ है। कलश कलश तो ये सेंटर में होते हैं, जो ये घुमटी उठती है उनके ऊपर ये कलश आते हैं। कलश लग और जाता है। कंगूरे ना जहाँ कोने कोने में किनारे में आते हैं ऐसे। ये हाँ जी, किनारों यहाँ पर किनारे किनारे में यहाँ कंगूरों की शोभा आती या है। कंगूरे बनेंगे। जो हमने हाँ जी, कहाँ शोभा देखी है, याद करो कंगूरे कहाँ देखे थे। सब सुंदर साथ याद करो, पीछे चलो। कंगूरों की शोभा, अभी सीमा दीदी आपने बोलना, सुंदर साथ जी याद करो कि कंगूरे कहाँ देखे थे। अच्छे से याद करो कि हमारे हमने कंगूरे कहाँ देखे हैं। 10वीं भूमि देखते थे। हाँ हाँ जी, जी, हाँ चांदनी पे, जी। बिल्कुल सही। सरोज दीदी आपको आता है? वैसे ही कहाँ आया देखा? मुझे। आता है। ऊपर सिर्फ ऊपर सुट्टा दौड़ने की जरूरत है। सब सुंदर साथ ने जवाब दिया सरोज दीदी के अंदर घुसकर। ये सरोज दीदी ने नहीं दिया। ठीक है, कंगूरे हमने 10वीं चांदनी पे देखे थे। ठीक है, और ये कलश यहाँ पे। तो कई कलश, कई कंगूरे। पहले तो 1000 हांस की चांदनी पर चौखुटे गुर्ज उठा दिए, फिर ऊपर गुमटी बन गई, गुमटियों में कलश लग गए और किनारे पे कंगूरों की शोभा। तो खूबी हक के अर्श की, इत क्यों कहूँ जुबां इन। इतनी हक की खूबियां हैं जो जुबान से कहने में नहीं आती। हाँ जी सरोज दीदी आगे। मीनू भाभी, हाँ जी मीनू भाभी, अब ये चरनी 8 चबूतरे, अगर हम्म हम उखरा उधर पश्चिम और उत्तर की घाटी लेते हैं तो वहां तो 8 चबूतरे नहीं है, हाँ 2 2 वो चबूतरे 2 हैं। ही आते हैं। मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि जो ये 5 5 भूम के बड़े द्वार है ना, इनके चबूतरों के पीछे भी तो सीढ़ियां है ना ऊपर चढ़ने के लिए। आई हाँ हाँ। जी, जो हाँ 11 जी, भूम 10 है ना, तो ये 8 एक चरनियां, शायद चरनी 8 चबूतरे वो वाली चरनी की बात हुई है यहाँ पे। एक सेकेंड, है ना, एक कौन सी बात मिनट, कह रहे हो सरोज दीदी? किरण एक दीदी दोबारा मिनट। बोलो, मधु भाभी। ये जो हमारे मुख्य 4 द्वार आए हैं ना, ये वाले पूरब एक पश्चिम नक्शा उत्तर खोलने दो, दक्षिण में। हाँ नक्शा जी, खोल। खोलने दो, ये वाले। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में 4 द्वार आए हैं, जो 5 भूम सीधे ऊपर गए हैं। ये ठीक नक्शा है। खुला नहीं है वो वाला, दूसरा है ओके, ये वाला, ये रुको पूरे रुको पुखराज का है। एक सेकेंड। हाँ मैं नक्शा एक मिनट शेयर कर लूँ दोबारा। हाँ जी वो दूसरा है, सॉरी। एक सेकेंड, अब खुल गया। ठीक है। ये जो मुख्य द्वार आए हैं ना चारों हमारे, हम्म इनके जो पहली 5 भूमें सीधी गई हैं, उसके बाद ऊपर मोहल्ले की 5 भूमें आई हैं और 11वीं हम्म चांदनी आई है। तो ये जो हम्म दोनों चबूतरे नीचे से उठते हैं ना, 100 मंदिर के कोस के
ये वाले, इनके अंदर भी तो सीढ़ियां बनी थी ऊपर जाने के लिए। इनमें मधु बनी दीदी थी, इनमें मधु नहीं, दीदी वो ये इनमें शायद मधु नहीं भाभी बनी थी। मधु भाभी जो बात कह रही हैं वो सरकार श्री के टीके के हिसाब से वही है। इन्होंने क्या किया है कि जो उत्तर और पश्चिम घाटी है ना, उसमें में हर घाटी में नीचे भी 2 चबूतरे आए हैं और 2 ऊपर, 4 हो गए। और दूसरी घाटी के भी 4, उसको 8 चबूतरे लिखा हुआ है उस हाँ, टीका। वैसे भी हो सकता है, उस तरह भी ले सकते हैं 8 चबूतरे। हाँ, ठीक, नीचे वो वही 2 टीका में वही 8 चबूतरे हैं कि दोनों सीढ़ियों में, हर सीढ़ी में पश्चिम घाटी की सीढ़ी 4 चबूतरे हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर द्वार के साथ। और इसी तरह उत्तर घाटी के वो उस तरह से 8 लिखा है। स्वामी जी के टीके में ये लिखा है कि जो 4 दिशा के बड़े दरवाजे हैं उनके आसपास जो चबूतरे हैं वो 8 चबूतरे बने। अब इस चीज को सहूर लोग कर लो। हाँ क्योंकि ठीक मुझे है, ऐसा दोनों ध्यान आ ठीक रहा है है। कि हमने पढ़ा था। हाँ, सुबह दोनों दीदी, तरह से ले सकते हैं। हाँ हम लोग लेकिन दीपिका, आपसे इसके ये अंदर भी शोभा, सीढ़ियां हैं क्या दीपिका, यहाँ इन दरवाजों में? याद करो। चबूतरों के अंदर से। हाँ मैं यही याद कर रही हूँ कि दीदी वो आकाशी महल में हमने देखा था कि हवेलियों के अंदर पीछे से सीढ़ियां हाँ गई थी। यहाँ कहाँ है, मैं यही तो मधु भाभी कह रही यहाँ हूँ, मुझे नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा है कि आप जो यहाँ कह रहे हो अंदर कहाँ सीढ़ियां हैं इसके अंदर? नहीं तो यहाँ नहीं इसकी है। 5 को हम सीधे हम ऊपर कैसे जाएंगे हाँ इसके? सीधी देखो, वो अलग बात है। वो ये कोई, देखो मैं आपको नक्शा दूसरा ये वाला जो आप गेट कह रहे हो ना, यहाँ कौन से कहाँ अंदर सीढ़ी बता रहे हो आप? यहाँ नहीं है वो वाली पता सीढ़ी। नहीं, दीदी वो मुझे ऐसा काशी ध्यान है, मैंने महल कहीं पढ़ा था, नहीं, मुझे इसलिए आप पता है ध्यान कहाँ आ की रहा है। बात कर रहे हो, मैं आपको नक्शा हम्म। खोलती हूँ। आप जो हवेलियों के बात कर रहे अंदर हो ना, आप हवेली के अंदर की बात कर रहे हो। ये देखो, ये जो हवेलियों के दरवाजा। चबूतरे हैं हाँ ना जी। भाभी, आप हाँ इन जी, हाँ जी। सीढ़ियों की बात कर रहे हो। ये हवेली हाँ, की है, जो हमारी ये हवेलियां आई है ना आकाशी महल की, 13 हाँ की जी। 13 हवेलियां। हम्म, एक हवेली के अंदर घुसोगे तो बाहर चबूतरों के अंदर जाते हैं, तो ये वाली जगह जो हमारी है ना, हाँ इसके क्या है, अंदर ही यहाँ हाँ सीढ़ियां जी। बनी हुई है। तो आप वो ये जगह की बात कर रहे हो। तो फिर ये चरनी 8 चबूतरे का फिर वही वाला होगा कि 2 नीचे और 2 ऊपर चबूतरे नहीं इसके घाटियों के। वही नहीं नहीं, दो जो चारों एक बचे। मिनट, दरवाजों के चारों दोनों 8 दिशाओं में 2-2 चबूतरे, वो 8 चबूतरे हो गए। ये चरनियां हाँ वो वही 3-3 सीढ़ियों की बात आई है यहाँ पे, जो 3 सीढ़ियां दिशाओं में उतरी हैं। 3 सीढ़ियां तो इसकी है ना, चबूतरे के 3 दिशाओं वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे चरनी की वही बात आई, तभी तो ये नीचे लिखा हुआ है ना, 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं जो चारों जो दरवाजों के। जिस वो तरह से लिखा है ना कि चरनी 8 चबूतरे, उस हिसाब से ये जो मुझे लगता है कि ये जो बड़े द्वार है ना चारों तरफ, उन्हीं के सीमा चरनी आप भी बोलो। हाँ जी। मीनू दीदी कल आप बता रहे थे ना कि 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां जो चबूतरों की हैं, हाँ पूर्व, जी। उत्तर और दक्षिण में, ये वो 3-3 सीढ़ियां बताई हाँ हैं। जी हाँ जी, हाँ ये वो 3 हाँ जी। सीढ़ियां। हाँ जी मैंने भाभी, तो मैं भी ऐसे यही देख, कह रही थी कि वो हाँ 3 हाँ सीढ़ी जी। जो है ना, वो उसी की वो चबूतरे। वाले हैं, वो हाँ चबूतरे जी, की हैं 3 सीढ़ियां। 3 दिशा में जो 3 और सीढ़ी हैं। तीन जी। तो एक तरफ इसकी 6 सीढ़ी उतरी हैं, हाँ जी, एक तरफ 6 की तरफ होती है। हाँ 6 जी। उतरी हैं सीढ़ियां। हाँ जी। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, कहाँ तक पहुंचे हम? चबूतरों पे ही बैठे हैं अभी तो सारे। कोई बात नहीं, चबूतरों पे अड़ेंगे अभी हम। यही तो सहूर चलेगा ना परिक्रमा का। तो सारी किरण दीदी आई है ना? हाँ जी हाँ जी, किरण दीदी। ये ऊपर वाले 4 द्वारों के जो आसपास चबूतरे हैं उनके शो। किरण दीदी दूसरी वाली, कोई ये बात वाली। नहीं, कोई बात नहीं, ये आ गई है हमारे पास किरण दीदी। हमारी आशु ने हैंड रेस किया हुआ है, आशु से हाँ पूछ लो। आशु को भी खोल दो, सबको आशु खोल का दो, तब जिन जो बात का करना चाह रहे हैं सहूर, सब खोलो, मजा आएगा। आशु का। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। मेरा अनम्यूट था, म्यूट था ना, इसलिए नहीं बोल पाई। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ मैं आपको हाँ, वो देती हूँ, आप पहले आए नहीं थे ना, इसलिए देखा नहीं। नहीं नहीं, हाँ 1-2 मिनट लेट हो गई। कोई बात नहीं, हाँ जी करते हैं। आशु आ जाओ, तब तक तुम बोलो। चल आशु को बोलो, बोले। हाँ हाँ आशु आ जाओ। अगली छपाई ले लेंगे। जैसे दीपिका दीदी बता रहे हैं ना, वही जो 8 चबूतरे जो बड़े दरवाजों के आगे 2-2 चबूतरे आए हैं, उनपे भी जाने के लिए कमर भर ऊंची चढ़नियां, मतलब ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उन्हीं के बारे में बात हुई है।
वो बड़ी सीढ़ियां जो घाटियों की आई हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। चरनी 8 चबूतरे और ऊपर 8 के छात, ये 4 बड़े जो दरवाजे हैं उनकी ही बात चल रही है। मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ, 3 यही लग रहा है सीढ़ियां जो उन्हीं कमर हाँ पर जी ऊंची यही है। हैं। हाँ जी यही है। यही है, हाँ जी, यही है। चलो, कई कलश कंगूरे का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चुपई करते हैं अपन 77। हाँ जी, किससे बुलवा रहे हैं सरोज दीदी? आप सेवा दो। अनिल को मैंने कराया था, तब से मैंने फिर बंद कर दिया। हाँ जी अनिल जाइए आप। एक बार आशु का खुला हुआ है, उनको बोल लेने दो, फिर उसके बाद उनको खोल देना। ठीक है, आशु ले लो चुपाई तुम। जवेर अरस जिमी के और सोना भी जिमी अर्ज, जिमी रेत या दरखत सब अर्ज जिमी एक रस। परम धाम के जवाहरात सोना रेती पेड़ और सब जमीन एक ही रस है। ये तो पुखराज पहाड़ की जो भी जमीन है, हर चीज जो है वो एक ही नग से बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे ये वर्णन आया है कि वहां पे चाहे वो जमीन देखें या जवाहरातों को देखें या दरखत को देखें, तो हर चीज एक ही नग से बनी हुई दिखाई दे रही है, जो कि पीले नग से आई है पुखराज पहाड़ की हर शोभा। हाँ जी, चौपाई अगली लेनी है दीदी? भावार्थ पढ़ दो। भाव यही सरोज मेरे पास। दीदी भावार्थ पढ़ दो आप एक बार। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस मायावी जगत में बालू की रेत, सोना या हीरे मोती की गुणवत्ता एवं मूल्य में बहुत अंतर होता है। इस मायावी जगत में बालू की रेत, सोना या हीरे मोती की गुणवत्ता एवं मूल्य में बहुत अंतर होता है। मतलब इस मायावी संसार में रेत की और हीरे मोती का अंतर बहुत होता है मूल्य का। परम धाम की प्रत्येक वस्तु में समान रूप से सुंदरता, अखंडता, कोमलता, अनादिता, आनंदमयता आदि गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि वहां की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है एवं अक्षरातीत के हृदय का ही लीला भाव में प्रकट रूप है। मतलब यहाँ की ये बताया ना, यहाँ की दुनिया की जो है हीरे मोती और रेत का गुण और मूल्य अलग अलग है, लेकिन परम धाम की हीरे मोती और धरती और रेत का मूल्य बराबर है। वह अखंडता है, कोमलता है, अनादि है और आनंदमयता आदि गुण विद्यमान है। यही है ना, आगे आप देख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अनिल गोयल जी, आप आ रहे हो? कैमरा बंद है हाँ जी, आपकी। हाँ जी। नहीं वो चरण पहले खोला हुआ हाँ जी था। हाँ जी, अनिल जी आ जाओ, आप बोल लो। आ जाओ। हाँ जी, खोल लो आप। खोलो, अनम्यूट करो। हाँ जी, हो गया। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपने अर्श तरफ दाहिनी तरफ सामी ताल जोए, बाई तरफ और पिछली एक ही सीढ़िया दोए। पुखराज पर्वत की दाई और दक्षिण में रंग महले और सामने पूर्व की ओर पुखराज ताल और जमुना जी है। इसी प्रकार बाई और उत्तर में तथा पीछे पश्चिम में 2 सीढ़ियों घाटियों की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। प्रणाम जी। आवाज कहाँ आ रही है अनिल जी? आपके यहाँ से ही आ रही है क्या आवाज? हाँ, अंदर से शायद होगी। इन्हें की आ रही है। इन्होंने बेचारा तभी हाँ। पहले बंद कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मन तो करता है ना पढ़ने। हाँ जी हाँ जी। इस चौपाई को और खुल के अर्थ करो पहले। 1 मिनट बाला, इसको और अच्छे से करो। इस चौपाई को दोबारा करो। कहाँ का वर्णन है? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म। श्री पुखराज पहाड़ के दाईं तरफ मतलब दक्षिण की दिशा में रंग महल है और पुखराज के सामने पूरब की ओर पुखराजी ताल है और जहां से जमुना जी निकल रही हैं। इसी प्रकार इसके बाईं और उत्तर में तथा पश्चिम में दोनों घाटियों का वर्णन है।
और हाँ जी ठीक है, चौपाई ठीक है पढ़ ना? लो आगे। हाँ अब कहूँ इनका बेवरा, ए सब मोहलात नंग एक, ए लीजो नीके दिल में, कहती हूँ विवेक। हे साची, मैं इनका विवरण देती हूँ। पुखराज पर्वत के ये सभी महल एक ही पुखराज के नंग में आए हुए हैं। आप सभी मेरे द्वारा कहे हुए कथनों को अपने धाम हृदय में अच्छी तरह से बसा लीजिए, क्योंकि मैं धनी के द्वारा दिए गए विवेक से ही ऐसा कह रही हूँ। श्री इंद्रावती जी हमें सिखापन दे रही हैं कि ये जो भी मैं कह रही हूँ राज्य महाराज की मेहर से कह रही हूँ, और आप भी इसको दिल में निश्चय ही धारण करिए। हाँ जी, सरोज दीदी। सरोज दीदी एक मिनट, आप म्यूट था मेरा। ओके। हाँ जी आशी, हाँ जी प्रणाम। ये चारों तरफ कहे पहाड़ के, बीच गुरज बड़े थंब चार, ए आठ शान गिरद के, लीजो रूहें विचार, लीजो रूहें दिल विचार। हे साथ जी, पुखराज पहाड़ पूर्ण विस्तार में चारों ओर 8 निशान चिन्ह रूप माने गए हैं। इनका उनका चिंतन करके अपने हृदय में बसाइए। ये 8 निशान इस प्रकार हैं: 4 दिशाओं के 4 पेड़ तथा 5वां पेड़ मध्य का, पश्चिम तथा उत्तर की 2 घाटियां एवं एक पुखराजी ताल। सुंदर साथ जी, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे जो पुखराज पहाड़ के 8 निशान हैं उन्हीं का वर्णन दोबारा किया जा रहा है कि वो 8 निशान कौन से हैं। जो सबसे नीचे पुखराजी पहाड़ के चबूतरे पर, गोल चबूतरे पर जो हमारे 4 पेड़ तरहटी से आ रहे हैं, वो हमारे 4 निशान हैं। जो मध्य का पेड़ है वो 5वां निशान है। जो पुखराजी ताल है उसे छठा ले लीजिए, और 2 घाटियां हैं पश्चिम की और उत्तर की, वो 7वीं और 8वीं निशान है। तो इस प्रकार से पुखराज पहाड़ के 8 निशान वर्णित किए गए हैं। प्रणाम जी। अब सब सुंदर साथ को ये तो पता चल गया होगा ना कि 8 चीजें कौन सी हैं, सब सुंदर साथ को। और जिसको नहीं लगी तो वो रेज हैंड करें, क्योंकि 8 निशान बहुत बारी वर्णन आ गया जितनी बार हमने समझा है। सबको समझ में आ गया ना? सब सुंदर साथ सऊर कर सकते हैं। ममता, आपको आया कि 8 निशान कौन से हैं? समझ में आई कि कैसे 8 निशान आए हैं पुखराज पहाड़ के? हाँ जी, राजबाला दीदी आप करो, खोलना। सरोज दीदी नहीं, उनका खुला हुआ है ना, मोनिका खुला है। नहीं, सरोज दीदी वो कुछ पूछ रहे होंगे मे बी ना, राजबाला दीदी। अच्छा, वैसे बात करना चाह रही। हाँ हाँ जी राजबाला जी, मुझे एक बार ही समझा दो, समझ नहीं आया ना। अच्छा, हाँ एक बार साथ ही रहो। दीदी अपने पुखराज पहाड़ में पहले ये गोल चबूतरा, अब आगे बोलो ये क्या है? चौरस। हाँ जी दीदी, हाँ बोलो, खुद बोलोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आ रही है आवाज उनकी? मुझे वो दिख नहीं रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। राजवाला दीदी, अच्छा ठीक है। हाँ हम बोल लेते। हो सकता है ये मोनिका आपका यदि ऑन है तो आप बोलो। बोलो। गोल चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरे के ऊपर हमारे 5 पेड़ जो उत्तरहटी से आ रहे हैं, मध्य से पानी का स्तून, और 4 पेड़ आसपास वाले जिसमें महल बने हुए हैं। और फिर 5 पेड़ ये हो गए। छठा हमारा पुखराजी ताल जो जमुना जी तक जाता है, और फिर पीछे पश्चिम की घाटी और इधर उत्तर की घाटी, ये हमारे 8 निशान हो गए। ठीक है राजवाला दीदी, ठीक है ना? जी हो गया जी क्लियर? हो गया, है ना? क्लियर हो गया।
हाँ जी क्लियर दीदी, हाँ जी जी ओके। एक राज दीदी भी क्वेश्चन कर रही है। हाँ जी मैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया है। हाँ जी 14 आपको मेरा अनम्यूट कर दो। हाँ अभी अनम्यूट करो। अब मन का चपाई ले ले तो कर लेते हैं हाँ आंखें ले खुली, हाँ जी, हाँ है ना? जी मन की चपाई ले लो। हाँ जी दीदी। और महलात इन ऊपर सो नूर ऊपर जो नूर, देख खूबी बीच आकाश के, आकाश सबे जहूर। पुखराज पहाड़ की शोभा उसके ऊपर, आकाशी महल की शोभा आकाश में जगमगा करती है। नूरमयी पुखराजी पहाड़ के ऊपर जो नूरी आकाशी महल आया है, उसकी अद्वितीय छटा आकाश में दिखाई पड़ रही है। संपूर्ण आकाश में चारों ओर ही इनकी दिव्य ज्योति फैल रही है। जो हमारा पुखराज पहाड़ के ऊपर 1000 हाथ की चांदनी के बीच में पुखराजी आकाशी महल आया है, उसकी ऊंचाई आकाश तक फैल रही है और वो हर तरफ जगमगा रहा है, उसकी ज्योत आकाश तक फैल रही है। प्रणाम जी। भाभी हाँ इसमें जी। पिछली चौपाई में गुर्ज किसको बोला इन्होंने, जो मैंने अभी पढ़ी थी, कौन जो सी मैंने वाली? अभी पढ़ी है 80 चौपाई नंबर जो मैंने पढ़ा अभी, बीच गुरज बड़े थम चार, तो गुरज क्या हुआ? पुखराज पहाड़ हुआ एक या सेकेंड। बीच गुरज बड़े थंब चार, वही 4 पेड़ों को कह दिया। ये देखो ये वाले, मैं दोबारा ये पिक्चर लगा रही हूँ। गुरज हो गई, ये गुर्ज है, ये जो पेड़ है ना, ये 4 हमारे, ये चारों तरफ कहे इनको गुर्ज कह दिया। अभी के लिए यहाँ पे इनको, है ना किरण दीदी? आप खोल के रखो किरण दीदी, ये देखो आप खोल के रखो, ये गुर्ज हाँ कह जी, दिए, है ना दीदी? हाँ जी, ये गुर्ज कहे है ना? गुरज बड़े थंब चार, ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला, उसको कहा है बीच गुरज बड़े थंब चार। थंब चार, बीच में तो वो हो गया, और बड़े थंब ये शायद हो गए। क्यों आशिमा? हाँ जी ठीक है, हाँ जी अब समझ आ गया। ये 5 हो गए ना? हाँ जी, उसको जो पानी जिसमें से हमारा पानी का स्तून जा रहा है ना, जो मध्य का पेड़ है ना, उसको शायद गुरज उसको कहा कह है। दिया बीच गुरज बड़े 4 थंब, 4 थंब अच्छा, आसपास आते हैं। हाँ जी आसपास कह दिए, हाँ बिल्कुल सही। हाँ। फिर आगे जो उन्होंने कहा, और मोहलात इन पर, अब इसी के ऊपर मोहलात बन गई, मोहलातें बन गई ना, उसके ऊपर नूरी आकाशी महल। फिर ऊपर चले गए, नूरी आकाशी महल आ रहा है। देत खूबी बीच आकाश के, अवकाश ना अवकाश सभे जहूर। ठीक है, ये हो गई, ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी शोभा। ये वाली राजी महाराज ने कितनी बार, हम ये सोचे हमने स्टार्ट में ही कितनी चुपैया इस चीज की, जैसे कहते हैं ना मोनिका, आप बोल रहे थे ना, कितनी बार वर्णन करा एक एक चीज का। फिर चबूतरे पे आ जाते हैं, फिर चौरस चबूतरा, फिर 5 पेड़, फिर हमारी मेहराबे मिलाई, फिर 1000 हाथ की चांदनी, फिर यहाँ पे पहुंच गए, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई है चौपाई में, फिर से वही बात। फिर से फिर निरखिए, फिर हाँ मतलब ये राजी महाराज जैसे हमें बार बार एक ही बात समझा रहे हैं, कि पहले तुम्हें ऐसे समझाया, अब ऐसे समझा रही हूँ। जैसे एक बार कहते हैं ना छोटे बच्चे को कि तुम्हें ऐसे नहीं समझ आता, ऐसे करो। हाँ जी सुदर्शन आंटी आप बोलो, उनको ले लो। सरोज दीदी वो क्या कह रहे हैं? कुसुम दीदी का भी रेस हैंड है। हाँ नहीं, वो शायद कुछ बात करना चाहिए, खोल दो, कोई नहीं, 1-2 सुंदर साथ को। दीदी मुझे एक आकाशी महल का क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी आप आओ ना। दीदी जो ये 4 बड़े दरवाजे आए हैं आकाशी महल में, ये तो 400 कोस के आए हैं, जो इसके दाएं बाएं 6-6 हजार महल आए हैं, हवेलियां आई हैं, उनके भी बड़े दरवाजे आए हैं 400 कोस पे। ये जो इधर है, अभी मैं दूसरा इसका महाराजी का नक्शा निकालती हूँ, एक सेकेंड, नक्शे के हिसाब से करते हैं। नहीं, उसमें तो 300 का है ना, 300 का हिसाब है। अभी नक्शा खोल रही हूँ, आपको अभी याद आ जाएगा, इनको खुद ही को याद आएगा, आपको खुद ही याद आएगा। एक सेकंड सुदर्शन आंटी, एक सेकंड, वो क्वेश्चन कर ले उसके बाद आकाशी महल में दीदी, आकाशी महल में बात अंदर की बात कर रहे हो?
अंदर की? नहीं, आकाशी महल में बाहर 4 तो बड़े दरवाजे आए हैं आकाशी महल में चारों 4 दिशाओं बड़े में, दरवाजे नहीं, उनका वर्णन चारों नहीं दिशाओं में। नहीं वो 4 है बड़े। सही, पर यहाँ जो वर्णन है ना बड़े दूसरे आकाशी महल, अभी 1000 हाथ की चांदी का वर्णन हो रहा था। अभी तो नहीं दीदी, मैं तो आकाशी महल का पूछ रही हूँ। ये रहे अभी कल वाला ही क्वेश्चन आ रहा है, कल वाला ही वो क्वेश्चन हो रहा है। आपने ना उस चौपाई को जो समझा ना वो बाहर का था। नहीं दीदी, मैं चौपाई से नहीं, मैं तो वैसे ही शोभा पूछ रही हूँ जो हाँ जी मतलब दीदी, तो आकाशी इसमें महल तो में। बड़े दरवाजे है ही नहीं, सब बराबर है इसमें तो। अच्छा, सारे बराबर है। सारे बराबर है दीदी। अच्छा, ये सारे ठीक है। बराबर दरवाजे बराबर, जैसे 400 कोस का है ना, 133 का चबूतरा, 133 में हमारा दरवाजा, दोनों पूरे 400 का हिसाब है इन सब में, सब हवेलियों के बाहर बराबर, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ठीक है दीदी, बस यही क्लियर करना था। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ जी, आ जाओ सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी कि ये जो 5 थंब है ये उनका पुखराज पहाड़ का आधार है, इसलिए बार बार उन्हीं को उनकी का वर्णन कर रहे हैं ना राज जी। तो ये इसको याद रखो आप, इसको तो बहुत बिल्कुल याद दिमाग में रखना है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अब करो सरोज दीदी। हाँ जी हाँ जी, पढ़ लो, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। 81 है ना? 82 है ना मेरे ख्याल। 82 है। 82 है, 82। अच्छा ठीक। 108 गुरज कहे जो करत ऊपर रोशन, कंगूरे कलश ऊपर कई, देख होत खुशाल मोमिन, देख होत खुशाल मोमिन। आकाशी महल में आए हुए 108 गुर्जों का वर्णन पहले किया जा चुका है। ये गुर्ज आकाश में अपनी नूरी झलककार के साथ सुशोभित हो रहे हैं। इनके ऊपर बहुत से कंगूरे और कलश बने हुए हैं, जिन्हें देख देख कर ब्रह्म मुनि सुंदर साथ आनंदित हुआ करते हैं। ये 108 गुर्ज जो ऊपर शोभा दे रहे हैं, उनका बोला है ना, कंगूरे और कलश जो है, इन्हें देख देख के हम बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद आता है उसी में हमें। एक तो 8 निशान और 108 का वर्णन, आप बताओ 108 कैसे हुए? वो एक मंदिर पे दो जो आए ना, दो जो गुमटियां आई हैं, उनका ही है। 108 अपन ने किए थे, बहुत बार वर्णन किया, कोई इसके साथ भूलेगा नहीं इनको, बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। 8 निशान और 108 गुर्ज। अभी और कोई सुंदर साथ 108। हाँ जी राजबाला दीदी, आप क्या कह रहे हो? आप भी आशी दीदी हो? अच्छा आशी दीदी आप करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 100 वही आकाशी महल में 13 हवेलियों के 13 हारे, तो मतलब धीरे धीरे मैं नक्शा खोलती हूँ, आप एक एक चीज समझाओ। अब मैं नक्शा खोला, उसके हिसाब से बोलो। हाँ जी सुंदर साथ जी, 13 हवेलियां आ रही ना एक दिशा में, अंदर 13 हारे बेशक आई हैं, लेकिन एक दिशा में देखो तो 13 हवेलियां, तो सारी दिशाओं में 13-13। तो जब 13 हवेलियां एक दिशा में, तो नेचुरली हर दिशा में जो दरवाजे अभी समझाए, दरवाजों के आसपास चबूतरे आते हैं, वही चबूतरे जाके चौकूठे गुर्ज बन जाते हैं। तो इसलिए 13 हवेलियों के कितने हो जाएंगे? 26। तो 26 चौकूठे गुर्ज ऊपर तक जाएंगे, 1000 भवन तक आकाशी महल के। इसी तरह चारों दिशाओं में कितने बन जाएंगे? 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे 104। तो 4 आ जाएंगे कॉर्नर्स के, जो पंचमहलों की तरह बताए थे। 5 पहल। हाँ सॉरी, 5 पहल के, क्योंकि तभी 5 दरवाजे भी आ जाते हैं ना। तो ये 5 पहल के जो कॉर्नर्स वाले गुरज ऊपर तक जाएंगे, 1, बड़े। हाँ, 2, इसमें 3, क्लियर है। 4, 5। हाँ, ये आपने बड़ा किया तो 5 पहल और 5 ही दरवाजे, 5 ही दरवाजे। आवाज तो इनकी नहीं सुंदर अद्वितीय साड़ी। शोभा, क्योंकि ये साइज भी बड़ा है, इनकी है भी कॉर्नर्स पे, तो इनकी अद्वितीय शोभा। तो इस तरह से 104 + 4 बन जाते हैं 108। तो इसी चौपाई में बताया ना, जब ये 108 गुर्ज आकाशी महल की चांदनी तक गए, तो उनके ऊपर भी क्या बनेंगे? इन चारों के ऊपर बड़े बड़े गुम्मट, गुर्ज, ये वाले आगे, ये कंगूरे। हाँ, ये सारे बने हैं ना। मेरे को आकाशी महल नहीं पता लगा ना, मैं सोच रही थी 1000 भवन पे। 108 जहाँ पे आ गया ना सुदर्शन आंटी, जहाँ 108 आ जाए ना, समझ लो हम आकाशी महल पे पहुंच गए गुरुजी। हाँ, ये भी तो सुदर्शन दीदी, ये भी सबसे तो ऊपर पहुंच गए।
हाँ, आकाश में घुस सबसे गए, ऊपर पहुंच आकाश में घुस गए। इसका सो वर्णन है सुंदर साहब 8 जी, है कंगूरे कलश। है ना, हो गया। अब तो सब सुंदर कंगूरे, सार को, हाँ बोलो बोलो। मीनू कंगूरे आपने बताया था ना, हर हवेली की, जहाँ हवेली हवेली के साथ मिलती है वहां कंगूरे आ जाएंगे, है ना, बाकी हाँ कांगरी ऐसे हाँ, बताते अब थे ना यहाँ कंगूरे। कंगूरे मुझे नहीं समझ आ रहा, वो किरण दीदी बताएंगी नहीं, कि यहाँ हो यहाँ सकता है चांदनी सारे पे। कंगूरे हो, क्योंकि बहुत ऊंचा लगाया है ना, हाँ, इसलिए यहाँ ऊपर इसका चला गया। मतलब अब यहाँ भी यहाँ कंगूरों कांगरी का नहीं वर्णन आएगी। आ गया। हाँ हाँ, यहाँ कांगरी नहीं आएगी, सब कंगूरे ही आएंगे, है ना। कलश कंगूरे हैं किरण दीदी, यहाँ कंगूरे कैसे? मैं पिक्चर दूसरी लगाती हूँ और क्लियर जैसे है। हमने देखे नहीं थे रंगमहल की चांदनी के अच्छा ऊपर, वैसे ही दीदी यहाँ पे आए, दिखाए हमने कंगूरे तो वही कभी होते यहाँ हैं। पे ऐसे ही होंगे ना, यहाँ पे जो ये चौखटे गुर्जों के ऊपर जो बने हुए हैं ना, उनके बराबर में होंगे। दहलानों के ऊपर जो बनाए गए थे ना कंगूरे, दिखाए थे ना उन्होंने पन्ना जी से फोटो लेकर के। दिख फिर भी से रहे थे अभी, को बोलेंगे एक बार कंगूरे की शोभा डाल देगी वो। नहीं, दिख भी मुझे रहे थे लगता है देख, यहाँ कांगरी की जगह कंगूरे आ जाएंगे। नहीं उधर दिख रहे हैं, जूम करो वो देखो नहीं दिख नहीं, रहे हैं। कांगरी और चीज है, कांगरी और चीज है। नहीं, कंगूरे जो है कंगूरे तो मतलब मेरा दो कहने का मतलब दो दीदी पत्थरों की हमने संधि में आते हैं। समझे नहीं थे ना, इसलिए मेरे दिल में वो आ रहा है कि यहाँ ऊपर भी कंगूरे हैं कलश, और यहाँ भी कंगूरे बने हुए हैं। ये चौपाई होंगे ना में आ गया गुमटियों है। के पास, ये जो गुमटियां है ना गुमटियों के पास होंगे, ये तो कांगरी हो गई, ये तो वो कांगरी है कंगूरे वहां, सामने जो है। वो कंगूरे गुमटियों के पास। ये तो वो लगी हुई है ना, कठेड़ा है, कठेड़ा। ये तो कठेड़ा बना हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं है, सिर्फ जगह अपन बता रहे हैं कि मीनू यहाँ पे भाभी, मीनू कंगूरे। भाभी ध्यान से चुपाई देखो, कंगूरे कलश ऊपर, कलश अच्छा के ऊपर, कलश के हाँ ऊपर कलश के ऊपर ना, जहाँ वो गुमटी है कलश वहीं, ऊपर कहीं। हाँ वैसे ये ये बात ठीक है, यहाँ पर ये जो देखो, कह रहे हैं ना, यहाँ ये पर है, देखिए। यहाँ होएंगे इस जगह ये पे। हाँ यहाँ नहीं पे तो नहीं रेड नहीं रेड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो गुमटी बनी है ना, जहाँ ध्वजा पताका होता है, वहां पर कंगूरे हैं। ये देखो, ये वाले जहाँ पैरों चल रहा है, हाँ देखो चुपाई भी यही कह रही है, कंगूरे कलश ऊपर कई, कलश के ऊपर कई कंगूरे हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, अब खुली है। हाँ बात। और वो शेप भी कंगूरों वाली ही है जो ऊपर बनी हुई है कलश के ऊपर, देखो कंगूरों जैसी शेप ही है उसकी। 1 मिनट में महाराज जी का भी पढ़ लूं, 1 सेकेंड, जो आदर्श महाराज जी का 82 नंबर। इस पर्वत की चांदनी पर आकाशी मोहलात के 108 गुरज हैं, इसका प्रकाश फैल रहा है। चांदनी पर कलश व कंगूरे जो द्वारों पर आए हैं, उन्हें देखकर ब्रह्मात्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्होंने ये शॉर्ट में लिखा है, तो ठीक है। वैसे चौपाई के हिसाब से कंगूरे यही कलश है। ऊपर कई, ठीक है। चलो अभी आगे वाली चौपाई पढ़ते हैं, सरोज दीदी। तो याद रहेगा। हाँ अब नहीं भूलेंगे हम 108 और अभी याद 8। रहेगा। हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो? आप भी बोलो। हाँ जी बोलो। स्वर्णा ग्रोवर क्या कह रही है? हाँ जी उनको भी खोल देते हैं हम। मम्मी आप खोलो। हाँ जी खोलो। खुल गया। हाँ जी कौन सी 83? हाँ अभी रुको, आपसे पढ़ाते। स्वर्णा दीदी आपने कोई क्वेश्चन करना है कि चौपाई पढ़नी है? हाँ दीदी, मैं ये कंगूरे पूछी कि कंगूरे को थोड़ा जूम के दिखाना कि भाई कंगूरी शोभा क्या है। अच्छा वो मैं बताती हूँ, रंग महल पे अभी पिक्चर निकालते हैं, पहले मम्मी चौपाई पढ़ ले। दोबारा फिर निकालो, अपन निकालो, मैं भी, मतलब ये ऐसा है। हाँ जी आप चौपाई पढ़ लो मम्मी, फिर मैं निकालती हूँ पिक्चर, आप आगे वाली चौपाई पढ़ 83 कहाँ गायब हो गया मेरा? 83 83 चौपाई। पहले आप अनम्यूट कर लो, नहीं तो स्वर्णा दीदी से पढ़ा। हाँ अनम्यूट। हाँ हाँ जी अब आई आवाज? आ गई। हाँ जी। इन मोहल्लों बीच इमारतें, हिस्सा कोट में कह न जाए, एक खूबी शब्दातीत की लीजो रूह के दिल लगाए। आकाश महल के बीच भवनों की जो अलौकिक शोभा है, उनके करोड़वें भाग का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ये शोभा तो शब्दों से परे ही है। हे साथ जी, इस अनुपम शोभा को आप अपनी आत्मा के दाम हृदय में बसा दीजिए। आकाश के महल, महल इतने सुंदर है, आवाज इतनी आ रही है। अरे चुप जाओ। बंद कर दिया मैंने, कोई बात हाँ। नहीं।
स्वर्णा दीदी आप करो। दीदी पेशेंट करा हुआ था। हाँ जी दीदी, मीनू दीदी। हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ दीदी। मैंने ना वो भेजे है कंगूरे की ना, वो गुम्मट ओके, जी की। व्हाट्सएप हाँ जी, भेज दी। आपको भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक जी, है। WhatsApp। हाँ हाँ जी, मैं अभी शेयर करती हूँ, सिर्फ 2 मिनट अभी कर रही हूँ। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कंगूरे दिखने वाले हैं अब हमें। राज जी की मेहर से हमारे गुम्मट जी में चलते हैं हम सब राज जी के दर्शन करने। ये देखो जी, इसमें हम दिखाते हैं कंगूरे। एक सेकंड, थोड़ा क्लियर नहीं है, कौन सी वाली पिक्चर भेजी है आपने? हाँ जी, हाँ जी, यही तो है मेरे सामने। नहीं तो ऊपर ऊपर दीदी, ऊपर नहीं, ये वाले, ये जिसमें आप, ये जिसपे आपका देखो है। ना, ये ना दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्लियर करिए, मेरे पास और भी पन्ना जी की और क्लियर है, जो पन्ना जी वाली साइट है ना, आप उन पे देखना, ऐसी गुमटी है, ऊपर कंगूरे बने इनके ऊपर। सुनना दीदी, ऐसे हाँ जी इनके ठीक है ऊपर। दीदी। आप पन्ना जी की साइट खोलोगे, उसमें बहुत हाँ क्लियर जी, है। ये तो अभी वहां से खींची हुई, आप पन्ना जी का जूम उस पे जाके गूगल हाँ पे पन्ना जी लिखोगे, हाँ जी, इतनी सारी पिक्चर आ हाँ जाएंगी। उनको मोबाइल पे जूम करके देखना कि इस पे चारों ओर ये ऐसे इनके ऊपर कंगूरे ये बने हुए हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है आगे ले लो चप्पई। दीदी, चौपाई पढ़ूं? हाँ जी बोलो। प्रणाम जी सुंदर सारी। इन मोह बीच मरते हिस्सा कोटमा किया जाए, एक खूबी शातीत की लीजो रू के दिल लगाए। आकाश महल के बीच भवनों की जो अलौकिक शोभा है, उसके करोड़वें भाग का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यह शोभा तो शब्दों से भी परे ही है। हे साथ जी, इस अनुपम शोभा को आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लीजिए। अब इसमें आकाशी महल की शोभा का वर्णन किया है। आकाश महल के बीच भवनों की जो अलौकिक शोभा है, आकाशी महल के जो बीच में मतलब भवन कौन से आए हैं? हाँ बोलो बोलो। इमारतें जो हमारी हवेलियां आई हैं आकाशी महल में, कितनी आई हैं बताओ सुनना दीदी, कितनी आई हैं हवेलियां? 169। हाँ बोलो, आपको भी याद होएगा। अभी मैं नक्शा खोलती हूँ, आपको याद आ जाएगा। कितनी हवेलियां अभी हमने देखी 169। थी, कैसे कितनी की कितनी हारे, याद करो। 16 हारे आई हैं। 13 की 13 की 13 जी, 13 की 13 हारे आई हैं जी। ये बात है। हाँ तो 169 हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके करोड़वें भाग का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यह शोभा तो शब्दों से भी परे है। हे साजी, इस अनुपम शोभा को आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लीजिए। बस अब हमें अपनी इस शोभा अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए भर लेना है, इनसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना। प्रणाम जी। जी सुंदर साहब जी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी रेज हैंड कर ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। विजय दीदी ने नहीं पढ़ा तो सब मिलके जो रह गए वो पढ़ लो, कई बार हमें नहीं देख पाते ना। 13 की 13। ये जवेर अरस जिमी के शब्द नहीं, में ना विजय आवत। दीदी एक छूट गई है बीच में चुपाई, एक छूट गई है। 84। हाँ जी, हाँ जी। आगू जल अति शोभित। आगू जल अति शोभित, तले गिरदवाए पाल, तिनपन बन विराजत, क्यों कहूं खूबी इन ताल। सुंदर साथ जी, यहाँ पर पुखराजी ताल की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। जो हमारा पुखराजी पहाड़ से जो है 1000 हांस की चांदनी पर आके 980 भूम पर जो है हमारे ताल की शोभा आई है। तले गिरदवाए पाल, इस ताल के चारों ओर जो है हमारी पाल आई है। तिन पर वन विराजत, और यहाँ पर जो है हमारे बड़ो वन की दाएं और बाएं बड़ो वन की शोभा है, और बीच में जो है जवेरों के महल की शोभा आई है। क्यों कहूं खूबी इन ताल, इसकी खूबी का
जो जौरातों की चमक है वो इतनी है कि इसका वर्णन जो है राजी कह रहे हैं यहाँ की जुबान से नहीं हो सकता। यही है ना दीदी? हाँ जी बिल्कुल। विजय दीदी और वर्णन करो। पुखराजी ताल ये हमारा बन गया। अब ये हाँ जी अपनी इन दिशाओं में अच्छे से वर्णन करो, क्या क्या शोभा आई है। यहाँ पर दीदी पहले रौंस है या बड़ो वन के वृक्ष हैं? रौंस तो आएगी, वो तो आएगी तो वो आनी है। हाँ 400 जी कोस की। हाँ, वो जितनी भी हो, अभी तो हमारा हाँ, वो वो चल भूल रहा है ना, जाती बस हूँ मैं, रौंस हाँ। कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं याद होते। रौंस छोड़ दो, फिर यहाँ आगे पहले तो शोभा। बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा, हम्म फिर उसके बाद जो है हमारे जवेरों के महलों की आएगी, जो 4 भोम 20 भोम जाएंगे ना। हाँ 280 पे है। हाँ फिर बड़ो वन की शोभा सुंदर आएगी। यहाँ पर जो जरातों की शोभा है वो तो एक अनुपम घटा छटा बिखेर रही है, बहुत ही सुंदर उसकी चमक है, जो उसका वर्णन शायद मैं ना समझा पाऊं। मैं अभी वीडियो हैं? दिखाऊंगी, आप बोलो, मैं बोलती, और कोई सुंदर साथ बोलेगा। एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी, अंजू को अनम्यूट करो, अंजू भगत। हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़ी वीडियो लगाती हूँ, साथ साथ आप बोलो तो आपको और क्लियर हो जाएगी बात। हाँ जी बोलो, कहाँ का क्या दीदी? वर्णन है? हाँ वही कि ये पुखराजी ताल पिछली के चौपाई? आसपास, हाँ जी। पुखराजी ताल के आसपास क्या पुखराजी शोभा। पुखराजी ताल के आसपास पहले स्टार्टिंग में रोज को छोड़कर बड़ो वन के वृक्षों की हारें आई हैं, 4 बड़ो वन के वृक्षों की हारें, फिर उसके बाद जवेरों के महलों की 3 हारें, उसके बाद फिर से 4 बड़ो वन के वृक्षों की हारें आई हैं, और उसके बाद नहीं बीच में। हाँ जी दीदी एक बारी, 4 बड़ो वन के वृक्षों की कितनी हारें? 5 है दीदी। 5। 5। हाँ जी 5 है ना, 5। हाँ जी बड़ो वन के वृक्ष। फिर और ऊपर क्या बना है दीदी? जवेरों के महल, पुखराजी ताल के जवेरों के पास। महल, हाँ जवेरों के महल। जवेरों हाँ के जी महल हैं, फिर आगे से 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारें, ये फिर देखो बीच में। यहाँ पे रोक हाँ रही जी हूँ। ये रहे ये वृक्ष, और ये हाँ जी हमारे जवेरों जवेरों के महल। हाँ जी फिर आगे, फिर बीच में पुखराजी ताल, 980 भोम ऊपर बीच में पुखराजी ताल है, उसके आसपास पास रोंस आई है, पाल आई है चारों तरफ, और ये जवेरों के महल और बड़ो वन के वृक्ष सब 20 भोम ऊपर गए हैं, और बीच में पुखराजी ताल खुला हुआ है, वो बीच में नीचे रह गया 980 भोम पे, और आसपास वो सब शोभा 20 भोम ऊपर गई है। सुंदर साथ जी, ये देख रहे हो कि ताल ऊपर है और हमारे आसपास क्या शोभा आई है। ये देखो वन भी दिख रहे हैं, और ये 20 भोम के ऊपर हमारे जवेरों के महल भी दिख रहे हैं, और इधर से दहलानों से 4 धाराओं में पानी कहाँ गिरता है? पुखराजी ताल में। पुखराजी ताल में ये ऐसे गिर रहा है। ये शोभा सब देखे, वर्णन जहाँ का चल रहा है। ये देखो, ये हमारी दोनों दहलाने, इधर वाली कौन सी हो गई? पूरब की दहलान। पूरब की हो गई ना। ये वाली, ये पश्चिम की दहलान। ये पूरब की। ये पश्चिम की हो गई, वो आगे पूरब की। हाँ ये हमारी पूरब की। पूरब ये की देखो, दहलान। इसमें से पुखराजी ताल में 4 धाराओं में जल गिरता हुआ, पुखराजी ताल में। ये देखो, अब ये ऊपर से साफ दिख रहा है हमें कि कैसे ये चारों तरफ की शोभा क्या है, दोनों तरफ दहलाने, और ऊपर 1000 भोम हम ऊपर फिर से पहुंच जाते हैं। तो वर्णन यहीं का चल रहा है, ये जल ऐसे गिरता है ऊपर। ये देखो ऊपर से कैसे सुंदर दहलाने, और ये जल गिरता हुआ, ये दहलाने दिख रही हैं। 8 की 14 हारें। हाँ 8 की 14 हारें। आ रहा है ना समझ थोड़ा थोड़ा कि कैसे हमें ये वृक्ष दिख रहे हैं, कैसे जवेरों के महल, कैसे दहलानों से पानी अब आगे बढ़ेगा, फिर 16 धाराओं में गिरेगा। ये जल ताल में गिर गया, अब ताल से आगे और दहलानों में आगे चलेगा जल, ऐसे चल रहा है जल। अब चलेगा तो आगे उनको 16 धाराओं में, ये पुखराजी ताल है हमारा। ताल के ऊपर देखो कैसे बड़ो वन के वृक्षों की हारें, ये कैसे जवेरों के महलों की हारें, और फिर से और ये दहलानों की शोभा। ये पूरी शोभा हमारी पुखराजी ताल की। और किनारों पे चौरस और गोल गुरज भी। हाँ वो भी जाएंगे।
वो दहलानों में है ना। दहलानों में। मैं आवाज कर देती हूँ और भी रहा है। पुखराज की चांदनी से गुप्त रूप से पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर 4 चादरों के रूप में 20 भोम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारे चादरों से लिपटकर नीचे आ रहे हों। ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरों द्वारा पुखराजी ताल का पानी अधबीच के कुंड की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं तो जवेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। झीलना करने के बाद सिंगार सजते हैं। मीनू जी झरोखे, इनको जहाँ 4 वो धाराएं गिर रही हैं उनको झरोखे का है। ये तो 4 चादरें हैं। जो चादरों में जो 4 धाराओं में पानी गिर रहा है। मीनू म्यूट है तुम्हारा, म्यूट अनम्यूट करो पहले। दहलाने बनी हुई है ना, कितनी अपनी 1000 भोम ऊपर जाती हैं, तो वो झरोखे ही उनको बोल देते हैं ना। क्यों सीमा दीदी, ऐसा ही है ना किरण दीदी? जो झरोखों की बात कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ दहलाने बोली है, कहाँ वो पता क्या है, वो दहलान। अब जैसे मान लो, अब हमारे को अभी रंग महल का जो क्वेश्चन आया था कि दहलान कौन सी है ना। अब जहाँ पे हमारे सुखपाल ठहरते हैं तो उनको दहलान बोल दिया, 2 थंबों की हार 3 गली को। तो इसका मतलब सारी जगह ही 2 थंबों की हार 3 गलियां, वो सारी जगह ही दहलान हो गई ना। फिर वो तो जहाँ पे 2 थंबों की हार 3 गलियां आएंगी वो सारी जगह ही दहलान बन जाएगी। जब एक जगह दहलान बोल दिया तो पहली भोम में भी तो दहलान होएगी ना, वो जहाँ 2 थंबों की हार 3 वो अभी आशा ने जी ने बोल रहे थे ना वो झरोखों से पानी, तो मुझे लगा हाँ वो दहलान का। हाँ जी किरण दीदी, आखिरी चौपाई आप ले लो, ये वाली एक। हाँ जी ये ज्वेर अष्टमी के ना कौन सी नंबर की चौपाई है? 85 ना? 85 होगी। हाँ जी 85। हाँ। ए ज्वेर अर्श जिमी के शब्द में ना आवत, ए मोमिन देखो रूह सो जुबान पहुंचे सिफत, जुबान पहुंचे सिफत, ए ज्वेर अर्श जिमी की। अब यहाँ कह रहे परम धाम की भूमिका के अंदर जवाहरातों की बात की गई है। अर्श जिमी के ये हैं, ये जो ज्वेर भी हैं कहाँ के हैं, ये संसार के नहीं है, परम धाम की जमी के, परम धाम की भूमिका के हैं। शब्द ना पहुंचत, यदि इनकी शोभा का वर्णन करना भी चाहें तो इनको शब्दों की परिधि में बांधा ही नहीं जा सकता।
हम ज्यादा शोभा कहेंगे किया शब्दातीत, अक्षरातीत, अक्षरों से परे, शब्दों से परे। कौन से कहाँ से शब्द लाएंगे हम? कह रहे यहाँ की शब्द भी तो यहाँ के है ना। ये जवाहरातों की जो शोभा है, ये यहाँ संसार के जवाहरात तो है, यहाँ के जवाहरात लेकर के बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये परम धाम के नूरी जवाहरातों का वर्णन किया गया यहाँ पर। लेकिन ये मोमिन देखो रूह सो। कह रहे सुंदर साथ जी, आप देखना है तो अपनी आत्मिक दृष्टि से, रूह की नजर से आप इसको खोल करके देख सकते हो। जुबा ना पहुंचे सिफत, इनकी इतनी अद्वितीय शोभा है कि मेरी जुबान जो है उसका वर्णन करने में भी असमर्थ है। मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही। किसका वर्णन करूं कि जवाहरात क्या है? नग एक एक ही नग का है जवाहरात का, और बीच में रंग भले ही अलग अलग कई प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है तो एक ही जवाहरात ना, पुखराज का। पूरा पुखराजी पहाड़ की शोभा बता रहे हैं। तो यहाँ पर के शब्द हमारे पास, किसी के पास कोई शब्द नहीं। इंद्रावती जब कह रही है कि मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है कि मैं उनका वर्णन करूं, क्योंकि मैं इन शब्दों, इनकी शोभा का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाती। शब्दातीत है ये शोभा, अनंत है, बेशुमार है। कितना भी कोई वर्णन करना चाहे, जब बात ये हो जाती कि जब कोई जैसे म्यूट होगा किरण दीदी। जब इंद्रावती देवचंद्र जी के गुणों के गिनेगी ना, तो कहेगी पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड की मैंने जमीन को कागज बना लिया, पानी को शाही बना लिया, जितनी भी वनस्पति है उसको क्या बना लिया, कलमे। और कलमे भी छोटे से छोटा जो कीड़ा होता है ना, उसकी नोक के बराबर मैंने कलमे बनाई। मैं वर्णन करने लगी, वर्णन करते 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 कितने ही क्या बीत गए, कल्प बीत गए, कितने ही ब्रह्मांड का लय हो गया। अर्थात एक कल्प बीत जाए तो ब्रह्मांड का लय हो जाता है। और इतनी उम्र में इतनी मेरी उम्र भी सारी बीत जाए तो भी एक भी गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है। तो भाव कहाँ रह जाता है? जब वाणी में हम वाणी के शब्दों से इनका वर्णन नहीं कर पाते तो स्थिति कैसी हो जाती है? बस तू ही तू, तू ही तू, तू। आखिर में यही स्थिति होती है और कुछ नहीं। शब्दों में जवाहरातों का किसी चीज का भी वर्णन नहीं हो पाता। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम जी। दीक्षा दीदी आप क्या बोल रहे हो? बस उसके बाद चौपाई दोहराएंगे। दीक्षा दीदी आप बोलो। कह रही थी जब वो आवाज आ रही है? आ रही। जब वो चौपाई बोल रही थी ना आशा जी कि चारों तरफ झरोके कुंड के, तो महलों के दोनों तरफ तो महलों के झरोके होंगे ना, और दो तरफ आ गए वो धाराओं के झरोके, कचहरियों के झरोके। एक तरफ कचहरी के आगे, एक तरफ वो धाराओं वाले को आगे झरोके, और दोनों तरफ से आ गए महलों के। तो चारों तरफ से झरोके इस तरह आए, वो कह रही थी मैं। हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी सही है। क्यों किरण दीदी सही कह रही हैं। हाँ जी मम्मी आप बोलो। हाँ खोल लो, अनम्यूट कर लो। चौपाई दोहरानी है ये वाली। 104 का फिर करिए एक बार। हाँ जी कौन सा? 104 गुर्जों का कैसे वर्णन किया है जरा दिखाना। एक बारी बता देते हैं, एक सेकेंड नक्शा खोलने दे। थोड़ी आवाज में आपको करूं तो फिर बाद में देख लेना, है ना। हाँ जी एक मिनट नक्शा खोल रहे हैं, एक सेकेंड, है ना। ये देखो, ये हमारी 108 गुर्जें हैं। हाँ कैसे? हाँ ठीक है, 13 की हमारी ये 13 हवेलियां एक साइड में है। अच्छा ठीक है, इनके हमारे गुर्ज क्या होते हैं? चौखुटे गुर्ज, यानी कि जो चबूतरे बनते हैं ना, तो 13 के हवेलियों के सामने 2 चबूतरे बन रहे हैं, तो एक साइड कितने हो गए? 26 को 4 से कर दे। 4 से गुना करेंगे तो 104 हो जाएंगे। ठीक है, चारों दिशाओं में। और ये 4 कोने पे जो 5 पहल के आए हैं तो 4 प्लस कर दो तो 108 हो गए।
108 अब दिमाग, हाँ ठीक है, समझ में आ गई। आ गया ना। अब आप ये चौपाई भी दोहरा दो मम्मी। ए जवेर अरस जिमी के। अच्छा, मेरी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ आ गए। हाँ मेरे को प्रणाम। पता है दीदी, हाँ जी ठीक है। ओके। ठीक है, प्रणाम जी। आप मम्मी ये चौपाई दोहरा दो। ए जवेर अरस जिमी के, शब्द में ना आवत, ए मोमिन देखो रूह सो, जुबा ना पहुँचे सिफत, जुबा ना पहुँचे सिफत। बोलो श्री बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दीपिका ने ये क्या सर्व पाया? सुंदर साथ की जय, जय धाम धाम की की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ना